हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई। अब आपको पता है कि बात कहां की होगी, छत्तीसगढ़ की बात होगी। और छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है इन दिनों। क्या है चर्चा? निगम चुनाव का पूरा अपडेट जानना चाहते हैं आप। एक ही चर्चा है, टिकट का बंटवारा हो गया है, आपके शहर का मेयर हो गया, आपके शहर के मेयर का नाम तय हो गया। बहुत दिन से इंतजार था, बहुत दिन से इंतजार था। ऐलान हो गया है। बीजेपी ने पहले ही मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। कल देर रात कांग्रेस ने भी नगर निगम के 10 सीटों पर महापौर पद के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हर शहर में एक ही चर्चा है, इसको वोट दिया जाए, ये ठीक आदमी है। अरे यार, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो बजट ही नहीं दिया। नहीं भाई, इस बार नहीं, मौका है, देखो सरकार आ गई। यही चर्चा हो रही कहीं भी, क्योंकि हमारी ई रिक्शा घूम रही है। मेयर की चेयर के कार्यक्रम शहर शहर हो रहे हैं। हमारी 50 से ज्यादा टीम लगी हुई है यही नब्ज टटोलने के लिए। सबसे बड़ी टीम मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किसी ने अगर उतारी है तो विस्तार न्यूज ने निकाला। हर जगह हमारी टीम है, हर जगह का नब्ज टटोल कर रहा है, हर जगह। इसलिए निकाय चुनाव का पूरा अपडेट क्यों लिखा मैंने, ये जो लिखा है ना, निगम चुनाव का पूरा अपडेट कहां दिखेगा, मैं कह रहा हूं 50 टीम पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी, मिल जाएगी। मतलब अब किसके बीच चुनावी टक्कर है ये साफ हो गया है। चुनाव का ऐलान हो गया, टिकटों का बंटवारा हो गया। लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूं, किसको टिकट मिलने वाली है ये भी दिखा दिया। लेकिन अब सिर्फ बात यही होगी कि किसको मिलेगी मेयर की चेयर हर शहर में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया है। बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुष प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने 6 पुरुष और 4 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कहां से किसको टिकट दिया है और नाम के ऐलान के बाद जनता क्या कह रही है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर में महापौर के लिए बीजेपी ने मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रायपुर से मेयर के लिए दीप्ति दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट के ऐलान के बाद रायपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए, सुनिए। काम से लोग संतुष्ट नहीं है, जो विकास होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं है। फिर काम ही नहीं होता है, तो वोट मांगने आते हैं बस। क्या स्मार्ट और गर्त में गया सिटी, क्या स्मार्ट हुआ। माहौल तो दिखता है मेरे को भाजपा का। महापौर का तो कोई स्पष्ट दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसे मूल कार्य होते हैं जो महापौर के दायित्व में होते हैं, उनको अनिवार्यतः करना चाहिए। रायपुर सिटी में जो होना था वो नहीं हुआ है। हाँ, अब नया महापौर बैठे, कार्य जो है वो पूरा ही रुका हुआ है। आप नालियों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, बहुत खस्ता है। 72 साल पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर का है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ मेवा और पैसा अंदर आ रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। रायपुर के साथ अब बिलासपुर चलते हैं। अब बात न्यायधानी बिलासपुर की कर लेते हैं। बिलासपुर से महापौर के लिए बीजेपी ने पूजा विधानी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बिलासपुर से प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद बिलासपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। जिस तरीके से बिलासपुर का विकास होना था उस तरीके से विकास नहीं हुआ, तो जो विकास की गति है वो मिलनी चाहिए। कांग्रेस की तो नीति मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि भाजपा ही इस बार भी मेरे को लग रहा है। स्मार्ट सिटी जो बिलासपुर है वो तो बहुत भाजपा कार्यकाल में बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। विकास के छोड़ के भी उन लोग से और क्या आशा कर नहीं सकते, सब चीज तो हम ही लोग को करना पड़ता है। बाकी तरीके से भाजपा का शासन है, उस तरीके से तो ऐसा लगता है इस बार मेयर चुनाव में वो लोग जीतेंगे। बिलासपुर के बाद अब जगदलपुर की बात कर लेते हैं। जगदलपुर की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर से आपको पता है ना किसका खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद का। जगदलपुर से बीजेपी ने संजय पांडे को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मलकीत सिंह गैदू को उम्मीदवार बनाया है। मलकीत सिंह गैदू मतलब आप समझ रहे हैं, दीपक बैच के सबसे खास आदमी विधानसभा टिकट के रेस में भी थे लेकिन नहीं मिला। टिकट के ऐलान के बाद जगदलपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। निगम क्षेत्र में जिस तरह जितने की ओर लग रही है, संजय पांडे जी का नाम प्रबल पे है। ये नहीं कह सकते कि मतलब मुकाबला एकदम एक तरफा होगा, एक कांटे का टक्कर होगा। मलकीत सिंह गैदू जी का माइनस ये है कि वो नगर निगम में कभी नहीं रहे, इसलिए लिहाज से देखा जाए तो संजय पांडे चुनाव में बिजी है। पड़ला मलकीत सिंह गैदू जी का भारी है। पड़ला तो कांग्रेस पार्टी का ही भारी है। नगर निगम में अगर कांग्रेस पार्टी के महापौर बैठेंगे तो निश्चित ही जगदलपुर का विकास होगा।
जगदलपुर से अब सीधे चलते हैं मनेंद्रगढ़ यानी एमसीबी जिला। चिरमिरी भी देख लीजिए किसके किसके बीच टक्कर है। चिरमिरी में बीजेपी ने राम नरेश राय को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मेयर के लिए विनय जायसवाल पर भरोसा जताया है। विनय जायसवाल विधायक थे मनेंद्रगढ़ से, चुनाव हार गए, जिसके बाद मेयर का उन्हें टिकट मिला। टिकट के ऐलान के बाद चिरमिरी की जनता को भी तो सुनना जरूरी है, सुनिए। वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सबका सुने, सबका सहयोग करे, सब में भाईचारा वाला संबंध बना के रखे। मन का मतलब काम का विकास होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ देखिए और हर वार्डों में अच्छे से काम कर सके। हम लोग को जो कमी बच गया है, जो भी समस्या है उनको भी हम लोग हल करेंगे और हमारे काम मजबूती से करेंगे। अब बात सरगुजा यानी अंबिकापुर की कर लेते हैं। अंबिकापुर में बीजेपी ने मंजूषा भगत को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अजय तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि ये टीएस सिंहदेव के खास आदमी हैं, उनके बहुत करीबी नेता हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। अंबिकापुर में किसके किसके बीच टक्कर है बता दिया। आप सुन लीजिए जनता क्या कह रही है। कैंडिडेट उठे हैं, उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो तिर्की जी का मेरे को लगता है कि ठीक है। पड़ला दोनों का भारी है और जनता अगर देखा जाए तो दोनों के पक्ष में है 50-50। जनता कुछ बदलाव चाहती है, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं। तो जो हमारी जो बीजेपी से मंजूषा दीदी जो खड़ी हो रही हैं, हम चाहते हैं उनको मौका मिले। जीतने के लिए तो बीजेपी को ही चाहिए था, बीजेपी ही जीत सकती है। अब बात कोरबा की कर लेते हैं। अभी मैं सीधे आपको केवल प्रत्याशी दिखा रहा हूं, जनता का रिएक्शन सुना रहा हूं। कोरबा से बीजेपी ने संजू देवी राजपूत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से उषा तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। कोरबा चुनाव पर जनता को सुन लीजिए, जनता क्या कह रही है। तो मेरे हिसाब से लोग व्यक्तिगत छवि के हिसाब से लोग वोट डालते हैं, तो दोनों में लोग एनालिसिस करेंगे, जिसकी छवि लगेगी कि हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास करेंगे, उसके ऊपर भी निर्णय करेगा। भाजपा के पास वापसी का ये समय है और कांग्रेस हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रही है और कहीं पड़ला भारी है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस बार भी विकास पे ही जनता वोट डालेगी। तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है, उनका अच्छा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो कोरबा वाले ये भी सोच रहे हैं कि इस बार तीसरी पार्टी को मौका दिया जाए। कोरबा के बाद अब लिए चलता हूं आपको धमतरी। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी में बीजेपी ने जगदीश रामू रोहरा को महापौर उम्मीद बनाया है। आज मेयर की चेयर की सवारी धमतरी ही पहुंची थी। कांग्रेस ने विजय गोलछा को टिकट दिया है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद हर जिले में आपको सुना रहा हूं, हर नगर निगम में सुना रहा हूं कि जनता क्या कह रही है, इसलिए धमतरी की जनता को भी सुनिए कि धमतरी की जनता कांग्रेस और बीजेपी के फैसले पर क्या कह रही है। सुनिए। ये तो निश्चित है, जो धमतरी का विकास करेगा और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और नगर निगम का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः विकसित बनेगा, विकास करेगा। पार्टी अपने जगह में है, जीत जनता की होगी। विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति को जिताया जाएगा। कोई भी जीत जाए धमतरी का भला नहीं होगा, न कांग्रेस से भला हुआ न भाजपा से भला होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसा देख के अभी लगता है कि भाजपा ही विजय होगी इस बार शहर महापौर के लिए। धमतरी के बाद अब आपको दुर्ग लेकर चलते हैं। दुर्ग में बीजेपी ने अलका वाघमार को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रेमलता पोषण साहू को महापौर उम्मीदवार बनाया है। दुर्ग यानी आप समझ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहीं से आते हैं। कांग्रेस की सरकार में 6 मंत्री दुर्ग से थे। बीजेपी प्रत्याशी का भी ऐलान हो गया है, कांग्रेस का भी नाम बता दिया। तो जनता को भी सुना देता हूं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ कि जनता क्या कह रही है पार्टी के इस फैसले पर। लोगों की सोच पे खरा उतरने वाला होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। जिसका ये रहेगा शासन, उसी का महापौर रहना चाहिए, वो सुनेगा। कांग्रेस का रहेगा तो ये तो अलग बात है। कांग्रेस महापौर होने से कहीं ना कहीं जो है ना विकास की गति को जो है आगे सुचारू रूप से जो है ना प्रदान होगा। नेता वो होना चाहिए कि जो सबकी सुने, जनता के हित में रहे। दुर्ग के बाद राजनांदगांव। राजनांदगांव में किसके किसके बीच टक्कर है। आपको याद होगा कि यहाँ के नेता कौन हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, और नेता अभी कौन चुनाव लड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किसके बीच टक्कर है ये भी आप देख लीजिए। राजनांदगांव में बीजेपी ने मधुसूदन यादव को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को महापौर उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवारों का नाम आने के बाद राजनांदगांव में चुनावी माहौल क्या है ये तो हमने आपको मेयर की चेयर में दिखा दिया, लेकिन जनता क्या कह रही है सुनिए। कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, युवा चेहरा है, मिलनसार है,
अब सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य सीट पे सामान्य आदमी लड़ रहा है। कांग्रेस आएगा, थोड़ा बदलेगा। महापौर जो पहले भी था मधुसूदन यादव, क्योंकि वो बहुत काम कर चुका है और काम कर भी रहा है। युवा वोट सब निखिल भाई के साथ दे रहा है। कांग्रेस निखिल द्विवेदी आएगा। अब युवा का जमाना है और युवा का एक अलग नया सोच आएगा, जोश आएगा। और सबसे आखिर में